हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम समझेंगे डिक्शनरीज इन पाइथन। पाइथन के अंदर डिक्शनरीज क्या होती हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने सीखा लिस्ट, हमने सीखे इंटीजर्स, ट्यूपल्स, देन हमने सीखा सेट, राइट। अब एक नए टाइप का डेटा टाइप है, और वो उसे नॉर्मली अगर आप किसी और लैंग्वेज से आ रहे हो तो आपने सुना होगा कई बार हैश मैप के नाम से, राइट। या आप उसे एसोसिएटिव एरेज भी कहते हैं, ठीक है। और अगर आप पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स होते हैं। अभी तक हमने देखा है कि हमारे पास लिस्ट आई है, हमारे पास कोई भी वेरिएबल होता है तो उसकी एक वैल्यू होती है, राइट, इस तरीके से। और बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, हम एसोसिएट करने वाले हैं चीज़ों को आपस में। तो जैसे नाम सजेस्ट करता ही है, इट इज़ अ डिक्शनरी, राइट। तो रियल डिक्शनरी में जैसे चीज़ें होती हैं दैट यू हैव वर्ड, और उसकी होती है एक डेफिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम पाइथन की डिक्शनरीज की बात करते हैं तो इसके अंदर होती है हमारे कीज़, आप ऐसा मान सकते हो, एंड उसकी होती है वैल्यूज़। वैल्यूज़ आर लाइक डेफिनेशंस। तो इनका एक बनता है क्या, पेयर, एंड इट इज़ कॉल्ड की वैल्यू पेयर। अभी तक हमने ये चीज़ समझी, अभी से हम सीखते हैं कि क्रिएट कैसे करते हैं डिक्शनरी को। तो डिक्शनरी के लिए हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी स्कूल के अंदर स्टूडेंट डेटा ले लेते हैं किसी कॉलेज में। तो स्टूडेंट वन है कोई, और उसके पास हमेशा याद रखना कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ होगा इसके अंदर, राइट। एंड की वैल्यूज़ किस तरीके से क्रिएट होती हैं अब देखते हैं हम। तो स्ट्रिंग है तो नेम वी वुड बी यूजिंग क्या, वी वुड बी यूजिंग कोट। कोट के बाद हम लगाएंगे कॉलन, देन नेम के बाद अगेन जो इसकी वैल्यू है नेम की, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है लाइक दिस, देन कॉमा फॉर दी नेक्स्ट की वैल्यू पेयर। वे पहला एक पेयर बन चुका है, राइट। देन नेक्स्ट पेयर क्या होगा, वी कैन से क्लास। देन उसके बाद वी गॉट 9 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देन वी हैव सब्जेक्ट्स, कौन कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ता है, राइट। एंड अब यहाँ पे हम कर सकते हैं इंग्लिश, हिंदी एंड हिस्ट्री, राइट। तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैंने पहले क्या करा, पहला ये आपके क्या है, ये सारे आपके कीज़ हैं, राइट। ये क्या है, कीज़, और हर की किसी ना किसी एक वैल्यू से एसोसिएटेड है। तो नेम की किससे एसोसिएटेड है, रोहित से। क्लास की किससे एसोसिएटेड है, आपकी 9 से। देन सब्जेक्ट्स किससे एसोसिएटेड है, इस लिस्ट से। तो यहाँ मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि पहले यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी आ सकता है, देन उसके बाद यहाँ पे आपका इंटीजर या फ्लोट भी आ सकता है, देन उसके बाद आपके पास पूरी की पूरी एक लिस्ट। आगे ट्यूपल भी यूज़ कर सकते हो, सेट भी यूज़ कर सकते हो, एनीथिंग। और इवन डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी यूज़ कर सकते हो ना, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। बट बेसिकली यहाँ पे ये है कि आप यहाँ कुछ भी डेटा वैल्यूज़ ऐड कर सकते हो, राइट। कोई भी डेटा टाइप आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम इसे प्रिंट करते हैं, फॉर एग्जांपल वी गो फॉर प्रिंट, तो देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। एज यू कैन सी ये डिक्शनरी का एक आउटपुट आ चुका है हमारा। अगर हम इसकी टाइप चेक करते हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी, ठीक है, इट इज़ अ क्लास या इट इज़ डिक्शनरी। देन यहाँ पे आई गेस इतना तो आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्रिएशन होता है, किस तरीके की कौन कौन सी वैल्यूज हम इनमें पुट कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई पर्टिकुलर की के अकॉर्डिंग ही कोई वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे। आप यहाँ पे जैसे वहाँ पे हम यूज़ करते थे 0 1 2 3, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या, की जो भी की है। तो फॉर एग्जांपल की मेरे पास है क्लास, जो ये खुद ही कह रहा है। तो उस की को अगर हम चाहते हैं तो वी वुड गेट दी वैल्यू। यहाँ हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू आ गई, डेट इज़ 9, राइट। तो ये एक तरीके से इंडेक्सिंग जैसे हमने वहाँ पे करी थी पीछे लिस्ट के अंदर, तो कौन सी क्लास में क्या वैल्यू है वो चेक करने के लिए वी कैन डू दिस, राइट। तरीका हमारे पास एक और है। अगर हम मेथड की बात करें तो हम यूज़ कर सकते हैं डॉट गेट, ठीक है। तो अगर हम यूज़ करते हैं गेट मेथड तो उसके अंदर भी हमें क्या मिलेगा, उसी तरीके से क्लास की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। उसकी वैल्यू मिल जाएगी। हम यहाँ पे नेम भी यूज़ कर सकते हैं, एंड यहाँ पे नन आ गया, क्यों, क्यों आया, क्योंकि यहाँ मैंने स्पेस दे दिया था। क्या याद रखना, इस टाइप की मिस्टेक्स नहीं करनी। अब रोहित आ गया बिकॉज इट इज़ सेम एज दिस वन, राइट। तो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी कि आगे हमें किस तरीके से और मेथड इसके चेक करने हैं, बिकॉज इन दी एंड मेथड्स ही मैटर करते हैं। जिस तरीके से आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो इन्हें डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से किसी भी डेटा टाइप को, राइट। तो अगर हमें अब देखना है, अगर हमें देखना है कोई ऐसी की जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूँ एड्रेस, राइट, राइट। और उसके बाद मैं कॉल करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बता रहा है एक की एरर है। लेकिन अगर हमें ये एरर नहीं चाहिए और उसकी जगह
हमें कोई और वैल्यू चाहिए या हमें एरर से मुक्ति चाहिए काइंड ऑफ, तो हम यूज़ करेंगे गेट मेथड, राइट। तो इस बार क्या होगा आउटपुट, इट इज़ नन। ठीक है, तो इस बार कोई एरर नहीं आया, जबकि ये की एग्जिस्ट भी नहीं करती, तो की एरर कोई भी नहीं है। हम यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि नन की जगह हम कर सकते हैं यहाँ पे की डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस बार ये आएगा की डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो यहाँ तक आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज गेट मेथड की यही है कि कोई एरर नहीं आता है एंड वी कैन चेंज दी नन वैल्यू। अब अगर हमें एड्रेस यहाँ पे डालना ही है सपोज, ठीक है, हमें एड्रेस यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन इसके अंदर कुछ अपडेट करना है एक तरीके से, तो हम एडिशन कैसे करेंगे, वो अपडेट करना एडिशन करना वो कैसे करेंगे हम, तो हम करेंगे स्टूडेंट, वी वुड डू स्टूडेंट 1, देन अगेन यही अपना, फिर यहाँ पे एक जो नई की हम क्रिएट कर रहे हैं डेट इज़ एड्रेस और उसकी वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू कुड बी एनीथिंग, तो स्ट्रिंग ही है यहाँ पर वैसे, कोई भी एड्रेस डाल दो। एंड उसके बाद हम इस एड्रेस को जब भी ये कर देते हैं देन यहाँ पे करते हैं प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे आपका एड्रेस अपडेट हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर इन केस आपको दोबारा से इसे देखोगे स्टूडेंट को 1 को, तो यू वुड गेट दिस। ठीक है, अपडेट हो चुका है, राइट। अगर आपको नेम ही चेंज करना है या आपको कोई और जो एग्जिस्टिंग की है, राइट, उसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो आप कैसे करोगे, यू वुड डू स्टूडेंट 1 और उसके अंदर उसका जो भी हमारे पास की थी उस की को डालना है, राइट। और उस की को डालने के बाद आप क्या करोगे यहाँ पर, आप उसे अपडेट कर दोगे विद द न्यू वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं रोहित है नाम, अब इस बार आदि कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो इस बार अपडेटेड वैल्यू देखना, नाउ इट इज़ आदि। तो बेसिकली आपके एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि वी कैन अपडेट द वैल्यूज़, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो क्रिएट कर देगा और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसे अपडेट कर देगा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास मेथड्स भी हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट ये वाला तरीका है जो कोई मतलब इशू क्रिएट करता नहीं है। अगर क्लीन तरीके से करना लाइक गेट, ठीक है, तो डेट्स अ डिफरेंट थिंग। एक चीज़ और आप याद रखना कि यहाँ पर जैसे नेम है इन केस, ठीक है, तो नेम की जगह मैं स्ट्रिंग है अभी नेम, मैं यहाँ पर कोई भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट लगा सकता हूँ। ठीक है, जैसे 1 है तो 1 विल ऑल्सो वर्क एज अ की, कोई दिक्कत की बात नहीं है, की तरह 1 भी काम करेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अगर इसे प्रिंट करते हैं तो सिर्फ 1 लिख कर आउटपुट आ जाएगा, राइट। 1 लिखने पे क्या आ रहा है, रोहित ऐड करा है, एक को अपडेट कर दिया, ठीक है, नेम को हमने अपडेट कर दिया और एड्रेस को हमने ऐड कर दिया है। अगर ये सारी चीज़ें हमें एक साथ ही करनी थी और इससे ज़्यादा की वैल्यूज़ होते तो उस सिचुएशन में हम क्या करते, उस सिचुएशन में हम क्या करते, हम लिखते स्टूडेंट 1 डॉट अपडेट, राइट। और इसके अंदर एक्चुअली ये क्या लेता है, आर्गुमेंट में रहेगा एक डिक्शनरी, एंड डिक्शनरी की वैल्यू वही होगी जो एग्जिस्टिंग है या तो, राइट, लाइक नेम। और नेम के अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम नेम के अंदर यूज़ कर लेंगे इस बार समथिंग एल्स लाइक जय। ठीक है, जय नाम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद वी वुड बी यूजिंग डिफरेंट थिंग कि अगर कोई ऐड करना है, हमें एडिशन करना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अगेन एक और की वैल्यू, एंड इसके लिए हम एड्रेस जो भी होगा वो एड्रेस डाल देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे हम अपडेट करने के बाद इसे प्रिंट आउट कर देंगे, पहले से क्लियर कर लेते हैं। तो इस बार नेम इज़ ऑल्सो अपडेटेड, नेम अपडेट हो चुका है, यहाँ जय आ गया, देन उसका एड्रेस के अंदर दिल्ली उसका आ चुका है। देन अगर आपको अगर और भी कुछ करना हो जैसे फ़ोन नंबर लिखना हो, और फ़ोन नंबर के अंदर आप कोई भी इंटीजर डाल सकते हो, तो इट वुड गेट यू दिस, ये नए वाला। ठीक है, तो ये अपडेटेड मेथड्स हैं, इस तरीके से अपडेट कर सकते हो एक वन गो में, एक बार के अंदर में पूरी की पूरी आप अपनी डिक्शनरी को, राइट। आगे आप अगर यूज़ करोगे क्या बोलते हैं पेंडास और डेटा फ्रेम्स, तो वहाँ पर भी डिक्शनरी का काफ़ी यूटिलाइजेशन है। जेसन फाइल क्रिएट करोगे तो वहाँ पे भी आप मतलब ये मान लो बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होने वाला है इन डिक्शनरीज़ का। तो आई गेस यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं मेथड्स को। सपोज़ हमें इसमें से कुछ डिलीट करना था, तो क्या करते हैं, हम इसे अपडेट वाले पार्ट को हटाते हैं, डिलीट को यूज़ करेंगे यहाँ पे जो डिक्शनरीज के लिए ही है। डिक्शनरीज में हम डिलीट यूज़ करते हैं, देन उसके बाद स्टूडेंट 1, राइट। और यहाँ पे फिर उसके बाद हम लिखेंगे पर्टिकुलर जो भी क्लास हमें डिलीट करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमें सब्जेक्ट की को डिलीट कर देना है, तो हाँ ठीक है, वी वुड यूज़ डिलीट, एंड अब आप देख सकते हो सिर्फ नेम बचा है और क्लास बची है, राइट। तो इस तरीके से आप और कुछ भी उड़ा सकते हो, आप और कुछ भी डिलीट कर सकते हो, वॉट एवर यू नीड टू डिलीट। सपोज आपको इसके अंदर स्टूडेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ
आपको सारी कीज़ चाहिए तो आप क्या यूज़ करोगे, यू वुड बी यूजिंग कीज़, राइट। तो यहाँ पे कीज़ वाला जो पोर्शन है, तो आपके पास जो डिक्शनरी कीज़ हैं उनके नेम आ चुके हैं। आप यहाँ पे अगली बार अगर सिर्फ वैल्यूज़ चाहते हो तो आपको वैल्यूज़ भी आउटपुट में मिल सकती हैं, राइट। यू वुड गेट द वैल्यूज़। ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। और अगर आपको पूरे के पूरे की वैल्यू पेयर चाहिए, जैसे आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हो, बट ये थोड़े ऑप्टिमाइज तरीके हैं, तो यू वुड बी यूजिंग आइटम्स, राइट। और उस कंडीशन में यू वुड गेट ये, दिस इज़ योर आउटपुट, राइट। तो आई होप यहाँ पे आपके समझ में आ गया होगा। एंड तो इनकेस आपको अगर डिक्शनरी के अंदर कुछ कॉपी भी करना है तो यू वुड यूज़ लाइक दिस स्टूडेंट 2, और उसे आप कर सकते हो स्टूडेंट 1 डॉट कॉपी, ठीक है। एंड अब जो आउटपुट आएगा, अगर स्टूडेंट 1 हमें मिलता है, स्टूडेंट 2 हमें मिलता है, तो वो कॉपी है। और अब कोई भी चेंज अगर स्टूडेंट 2 के अंदर हम करते हैं तो वो चेंज स्टूडेंट 1 के अंदर नहीं होने वाला, राइट। तो आई गेस यहाँ तक आपकी ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर हमें पूरी डिक्शनरी क्लियर करनी है तो वी वुड बी यूजिंग क्लियर। तो ये ब्लैंक हो चुकी है पूरी। तो राइट, यहाँ तक हमने डिलीट क्लियर ये सीख लिया। अगर अब हमें पॉप मेथड का यूज़ करना हो तो हम पॉप भी यूज़ कर सकते हैं कुछ रिमूव करने के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल पॉप और उसका पर्टिकुलर नेम, ठीक है, जो भी की है उसका नेम। तो यहाँ पे नेम ही यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप प्रिंट करोगे वो रिमूव हो चुका है यहाँ से। अब इसके बाद अगर हम ट्राई करते हैं और एक दो चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लूप के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और देखना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नया डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ लाइक कीज़, ठीक है। एंड उस कीज़ के अंदर हम डाल देते हैं कोई भी वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4, राइट। एंड यहाँ पे हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं नई स्टूडेंट 2, जो इक्वल है किसके, डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज। उसके बाद हम यूज़ करेंगे जो की ऊपर हमने सेट कर रखी है, राइट, एक जो लिस्ट है। एंड उन कीज़ को क्या वैल्यू मिलने वाली है, सबको सेम वैल्यू मिलेगी। हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं लाइक रोहित, ठीक है। एंड वी वुड प्रिंट। तो एज यू कैन सी यहाँ पर उन कीज़ के साथ एक ही वैल्यू असाइन हो चुकी है सब में रिपीटेडली। तो रिपीटेडली सब में एक ही वैल्यू असाइन हो चुकी है। एंड आई गेस यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से इन सबको हम यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को जो डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल हैं। बट सपोज अब मुझे पॉप वॉप ये सारी चीज़ें नहीं करनी, ठीक है, आई एम डन विद दीज थिंग्स। एंड मुझे समझना है कि किस तरीके से मैं लूप थ्रू कर सकता हूँ, ठीक है। लूपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो मैं अगर फोर लूप यूज़ करता हूँ जो पहले करा था, तो फोर आइटम या फोर कीज़, ठीक है, इन स्टूडेंट 1, ठीक है। एंड इसके बाद प्रिंट कीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपके नेम आ गए, सब कुछ आ गए, राइट। तो उनका आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको की वैल्यू दोनों चाहिए या आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे वैल्यूज़, राइट। क्या यूज़ करोगे, वैल्यूज़। तो अब सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा है, ये सारी वैल्यूज़ आ गई तीनों। अब हमें सिर्फ की चाहिए था तो उसके लिए तो कोई इशू इतना हुआ नहीं। बट अगर हमें दोनों चीज़ें चाहिए, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ यहाँ पर, वी वुड बी यूजिंग आइटम्स, ठीक है। और यहाँ पे कीज़ के साथ आएगा वैल्यूज़। एंड इवन यहाँ पर भी यू वुड बी गेटिंग वैल्यूज़, ठीक है। एंड अब जब इसे प्रिंट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास, और यहाँ क्लियर कर देता हूँ एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो आपके लिए, राइट। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कीज़ वैल्यू दोनों ही लूप आउट हो चुकी हैं। नेम इज़ रोहित, क्लास इज़ 9, सब्जेक्ट आर दीज, ठीक है, ये पूरी लिस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे लूप करने का तरीका इसका यही है। अगर आपको दोनों चीज़ें चाहिए, यू वुड बी यूजिंग आइटम मेथड साथ में। यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मेंशन करनी होंगी, की भी और वैल्यूज़ भी। और यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप की यूज़ करोगे या वैल्यू यूज़ करोगे, आप कुछ भी रैंडम वैल्यू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रीज़न बीइंग कि ये कोई वेरिएबल्स नहीं है, राइट। तो आउटपुट वुड भी सेम, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ है जो मैं थोड़ा सा मिस कर दिया था, और वो मैंने इसलिए मिस करी थी कि आपको जब तक डिक्शनरी समझ में नहीं आएंगी तो आप क्लियर आउट कर नहीं पाओगे चीज़ों को। तो डिक्शनरी उसके लिए समझना ज़रूरी था। यहाँ पे आपके सारे डेटा टाइप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनका हम यूज़ करेंगे आगे डेटा साइंस में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी, मशीन लर्निंग में भी, और बैक एंड डेवलपमेंट में भी। तो वो चीज़ क्या थी, तो फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे नॉर्मल लिस्ट, ठीक है, लिस्ट वन। और उसके लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, सिंपल एज दिस। या हम इसके अंदर एक चीज़ और कर सकते हैं, लिस्ट वन कर दी या लिस्ट टू, ये भी एम्प्टी क्रिएट हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट और यूज़ करेंगे ये वाले ब्रैकेट्स, ठीक है। आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
दूसरा हम यूज़ करेंगे, अगर हमें ट्यूपल्स क्रिएट करने हैं तो हम क्या करेंगे एम ट्यूपल्स के लिए, लाइक दिस, बाय यूजिंग ट्यूपल। ठीक, कास्टिंग हो गई यहाँ पे, ट्यूपल कास्टिंग के थ्रू हम कर सकते हैं ऐसे। अगर हमें अब सेट करने हैं, अगर इफ़ यू रिमेंबर सेट के अंदर हम क्या यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे कर्ली ब्रैकेट्स, राइट, इसका नाम रखते हैं सेट वन। क्या यूज़ करते थे हम, कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये सेट नहीं क्रिएट हुआ है यहाँ पर, याद रखना, ये सेट क्रिएट नहीं हुआ है, ये आपकी डिक्शनरी है। और अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, प्रिंट टाइप एंड सेट वन। ठीक है, अब मैं अगर इसे प्रिंट आउट करता हूँ, ठीक है, तो बिफोर डेट मैं इन सबको क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे भी कमेंट आउट। अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ इसे, तो आई वुड गेट क्या, क्लास डिक्शनरी। तो अगर मुझे एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो उसका तरीका से एंड डेट इज, ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल टू सेट विद कर्व ब्रैकेट्स। तो अब इसके बाद अगर आप इसकी टाइप चेक करोगे तो इट विल बी लाइक सेट टू एंड यहाँ पे सेट टू, राइट। तो अगर आप प्रिंट करते हो तो यहाँ पे इट इज़ क्लास सेट, सेकंड वाला क्या है, इट इज़ क्लास सेट। ठीक है, तो अगर हम पहले वाली लाइन में देख रहे हैं तो इट इज़ अ डिक्शनरी, क्योंकि यहाँ पे हमने डिक्लेयर नहीं करा है, और ये डिनोट कर रहा है कर्ली ब्रैकेट्स की वजह से एक डिक्शनरी को, एक एम्प्टी डिक्शनरी को। और इन सेट टू यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया है कि हम सेट क्रिएट करने वाले हैं, तो यह इसकी वजह से ये ऑलरेडी बन चुका है क्या, एक सेट वेरिएबल। ठीक है, राइट, एक सेट डेटा टाइप बन चुका है यहाँ पर। तो यहाँ तक आई गेस आपकी ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, किस तरीके से लूप करते हैं, किस तरीके से डिक्शनरीज के अंदर वर्क करते हैं। एंड प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू सो मच।